हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक खबर आई, जस्ट अभी एक खबर आई और एक झटके में 5% की तेज़ी देखने को मिल गई। हालांकि अगेन ये जो खबर आई वो एक्सपेक्टेड थी कि आज नहीं तो कल आने वाली है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2-2.5% की तेज़ी है, 16 रुपये का शेयर है और जैसे ही खबर आई एक झटके में एक बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो रफ्तार काफ़ी अच्छी है, 28% की शानदार तेज़ी दिखाई थी। रिजल्ट वाले दिन भाई साहब एक ही झटके में ये 18 से 20% का करेक्शन दिखाया था इसने, लेकिन वापस से तेज़ी लौटी और अब और ऊपर की तरफ जाता ये नज़र आ रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 115% का ग्रोथ है, वापस से 17 से 18 रुपए के लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जब FPO 11 रुपए के आसपास आया था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो FPO में, और बहुत जल्दी ये आपको 17 रुपए की रेंज में नज़र आएगा और अभी ये वहीं पर जा रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि 17 और 18 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वो ब्रीच होना ज़रूरी है। 18 रुपये का लेवल ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो पाता है तो वापस ये 15 रुपये का मुँह देखने के लिए भी आएगा। और जिस खबर का इंतज़ार था वो था भैया फंड रेजिंग। देखो पहले FPO से तो 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने रेज कर ही लिए थे, लेकिन साथ ही साथ चर्चा ये भी चल रही थी कि और 15,000 करोड़ रुपए रेज हो सकते हैं, लेकिन बैंक्स मतलब जो सरकारी बैंक है उनसे, और वो भी लोन के ज़रिए। और यहाँ पर वही खबर निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया गेट्स प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर ₹14,000 करोड़ लोन फ्रॉम SBI लेट कस्टोरियम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ रुपए का लोन इनको मिल सकता है। ठीक है, अगेन ये सोर्सेस से खबरें आ रही है। ठीक है, और ये पैसा जो होगा वो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए, कुछ कर्जे को चुकाने के लिए। वाइल एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्टिल अवेटेड, मतलब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। द जॉइंट वेंचर जो वोडाफोन आइडिया और आदित्य बिरला ग्रुप को इतना बड़ा लोन मिलने को लेकर है, और यहाँ पर एक नहीं कई लेंडर्स हो सकते हैं, जिनमें से अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक का नाम सामने आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हो सकते हैं। ये सोर्सेस का कहना है, मनी कंट्रोल से सोर्सेस का कहना, कोई कंफर्मेशन नहीं है। द कस्टोडियम इज एक्सपेक्टेड टू डिसबर्स द फंड इन ट्रांजेस वंस द ट्रांजेक्शन इज क्लोज। द प्रिंसिपल वुड बी यूज्ड टू रीपे द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, और जो 5G को रोल आउट करने को लेकर हो या फिर बिड फॉर एडिशनल स्पेक्ट्रम को लेकर हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। और देखिए इनके पास देखो कर्जा तो है, बहुत भारी भरकम कर्जा है। अभी कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उसका इस्तेमाल कर्जे को चुकाने के लिए भी होगा। इतना ही नहीं, 5G और 4G को रोल आउट करने के लिए भी यहाँ पर होने वाला है कर्जा। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन भी दाखिल करी हुई है कि जो AGR ड्यूज़ है उसको फिर से कैलकुलेट करा जाए, और अगर वाकई में इनके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट आता है तो तकरीबन 40% तक का डेट इनका रिड्यूस वहाँ पर हो सकता है। और ये एक बड़ी बात है, वो न्यूज़ के ऊपर नज़र रहेगी आने वाले टाइम में, और काफ़ी लोग मानते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। अगेन कुछ कंफर्म नहीं है। और आज वॉल्यूम देखो तो हर बार की तरह भैया वॉल्यूम तो करोड़ों में ट्रेड होते हैं। आज भी ऑलमोस्ट 65 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। कंपनी के का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप नज़र करोगे इस कंपनी को लेकर तो हाल फिलहाल में देखो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में भी है ये। तो कई बार जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं उनके रडार पे ये शेयर होता है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करा जा रहा है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका जो PE है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। और इवन जो लास्ट मार्च क्वार्टर था उसमें भी इसने लॉस ही करा था। मुझे इनके जून के नंबर्स और सितंबर के नंबर्स देखने में इंटरेस्टेड रहूँगा। रीज़न ये है कि जो पैसा इन्होंने रेज़ करा है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो शायद आने वाले क्वार्टरली नंबर्स आपको क्लियर पिक्चर दे पाएंगे कि इनके
जो रेवेन्यू है उसमें शायद बढ़ोतरी तो नहीं आएगी उनके चलते, लेकिन एटलीस्ट जो लॉस हो रहे बड़े बड़े वो थोड़े से कम होते आपको नज़र आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड मार्केट ये भी कर रहा था कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं जो टैरिफ है वो बढ़ने वाला है, तो जो आपके जो बिल्स है, मोबाइल बिल्स है, वो महंगे होने वाले हैं। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इस कंपनियों को भी होगा, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, या फिर चाहे वो वोडाफोन हो। अगर टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे। हालांकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है वोडाफोन, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़े से लॉस तो कम होंगे इनके। अगेन ये कंपनी के लिए अच्छा है, आम लोगों के लिए नहीं, टैरिफ का बढ़ना। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 38.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर दो है, एक वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। म्यूचुअल फंड के पास 4.75% की होल्डिंग है, 0.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.13% एफआईएल्स लेकर बैठे और लगातार बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं। रिटेल की अगर हम बात करें तो 6.20% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज में 38% है, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट लेकर बैठा है 33% के आसपास का। और यही वजह है कि एक्सपेक्टेड ये भी करा जा रहा है कि गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि वोडाफोन आइडिया को कुछ हो, वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो। ये गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा। और यही वजह है कि जब से गवर्नमेंट की स्टेक यहाँ पर बढ़ी है, पिछले कुछ टाइम से लगातार गवर्नमेंट इनको पुश कर रहा था कि भैया पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, और तब जाकर 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने एफपीओ के जरिए रेस करे हैं। और अभी वापस से 14,000 करोड़ रुपए लोन के जरिए इनको मिलने के आसार है। अगेन कंफर्म नहीं है, मिलने के आसार है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अच्छी बात है। इनको अगर पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं इनके 5G 4G के ऑपरेशन में इनको हेल्प मिलेगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वोडाफोन के लिए है वो है कि कर्जा अभी भी बहुत ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के इनके ऊपर कर्जा है। और दूसरी बड़ी बात, जो इनके यूज़र्स, इनका जो कस्टमर्स है वो लगातार इनको छोड़कर जा रहे हैं, वो लगातार एयरटेल और जियो में स्विच हो रहे हैं। तो ये एक और इनके लिए नेगेटिव सेटबैक हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लगातार ये अपने ऑपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, अगर लगातार ये अपना 5G 4G रोल आउट करने पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो यूज़र बेस इनको छोड़ के जा रहा है वो रुकेगा ज़रूर आने वाले टाइम में। अगेन ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं और खबरों के ऊपर ये आने वाले टाइम में ट्रेड करने वाला है। जैसे कि लोन की खबर आई, एक झटके में ये भाग गया, ठीक है। कल को जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली हुई है, अगर उसको लेकर इनके पॉजिटिव फेवर में अगर कोई खबर आ गई तो वापस से ये तेज़ी दिखा देगा। तो खबरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आपको आने वाले टाइम में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो नज़र रखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि 17-18 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। या तो ये तेज़ी दिखाएगा वहाँ से, या तो नीचे की तरफ ये गिरेगा। जब सस्ता था 11-12 पे, कई सारे मेरे वीडियोज़ भी थे कि ऐड कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। 17 रुपये का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और अभी उस तरफ जाता हुआ नजर भी आ रहा है और वो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक रेजिस्टेंस लेवल है और यही वजह से इंपॉर्टेंट है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।